हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से परिशिष्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे 10 पॉइंट संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट है उसमें क्या कहा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र इकाइयाँ। ये पेपर में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद कह देंगे एक या अनुच्छेद 18 बीच में क्वेश्चन आए थे जो नेक्स्ट ईयर के थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें अनुच्छेद 18, 23 ऐसे करके पूछा गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अनुच्छेद है वो ध्यान रखना है। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या कहा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की इकाइयाँ। अनुच्छेद सेकंड में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। सेकंड ए में निरस्त कुछ भी नहीं है, सेकंड ए कुछ भी नहीं है। थर्ड है नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नामों में परिवर्तन किसके द्वारा हो सकता है, अनुच्छेद 3 के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है अनुच्छेद फोर्थ, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। किसमें है, अनुच्छेद फोर्थ में। सेकंड है नागरिकता। नागरिकता पहले अनुच्छेद में आपने क्या पढ़ा, पहला अनुच्छेद संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है, जिसमें कितने अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद है। टोटल मान के 5 है बट 4 है क्योंकि जो सेकंड ए है वो निरस्त हो चुका है। अब जो नागरिकता है इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5, संविधान के आरंभ के समय नागरिकता अनुच्छेद से पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7th है अनुच्छेद, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9, एक विदेशी राज्य की स्वैच्छिक नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की संसद की शक्ति। मूलभूत अधिकार, नागरिकता के अधिकार कितने हैं, नागरिकता के अधिकार 5 से लेके 11 तक है अनुच्छेद। मूलभूत अधिकार फर्स्ट है 12th जो अनुच्छेद है, 12वां अनुच्छेद है, उसमें परिभाषा बताई गई है। 13वें अनुच्छेद में मूलभूत अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधारों पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के मामलों में समान अवसर। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ सुनिश्चित अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों हेतु 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों
के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने एवं प्रशासित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 31 निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 से संपदाओं इत्यादि के अर्जन हेतु उत्पन्न करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 कुछ सुनिश्चित अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 कुछ सुनिश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए कानूनों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31D निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 इस भाग प्रदत्त अधिकारियों को परिवर्तित कराने के उपचार। अनुच्छेद 32A निरसित कर दिया है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों इत्यादि के संबंध में मूलभूत अधिकारों को रूपांतरित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 किसी भी क्षेत्र में सैनिक कानून के लागू होने पर मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 मूलभूत अधिकारों के कुछ प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधायन। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 36 परिभाषा बताई गई है इसमें। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति के कुछ सुनिश्चित सिद्धांत। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायपूर्ण और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं शुरुआती बचपन की देखभाल हेतु प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का दायित्व। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A वन और वन्य जीवन की सुरक्षा के उपाय तथा पर्यावरण का सुधार एवं संरक्षण। अनुच्छेद 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन। मूलभूत कर्तव्य किसमें है? 51A में मूलभूत कर्तव्य। अनुच्छेद के 51A में मूलभूत कर्तव्य बताए गए हैं। राष्ट्रपति, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 52 अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्तता को भरने के लिए निर्वाचन की
समय अवधि और आकस्मिक रिक्ति की दशा में पद को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहाँ से आ गया? अनुच्छेद 63 से। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव की अवधि और आकस्मिक रिक्त की स्थिति में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े मामले। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 63 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब संसद का आ गया है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदनों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हता न होते हुए भी
निरसित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान और अपानुदान अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो किस में बोली गई है? अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यविधियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय में प्रारंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 ए निरसित हो गया है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों के उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 140 कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय की आंशिक आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 ए निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। राज्यपाल किस में कहा गया है? 152 में, अनुच्छेद 152 में। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से।
ये ध्यान रखना है। राज्यपाल भी पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल की जानकारी देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता की अर्हताएं। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों की अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान। रिक्तियों के हेतु कुछ भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता की निहर्ताएं। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 183 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेना या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हताएं न होते हुए भी या निहृत किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित। अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध।
अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन। अनुच्छेद 198 धन विधेयक की शक्ति परिभाषा। अनुच्छेद 199 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रतिक्रिया। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपअनुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा का निर्बंधन। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापति करने की राज्यपाल की शक्ति। राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के लिए पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 ए निरसित हो गया है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण। अनुच्छेद 228 ए निरसित हो गया है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विचार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 232 निरसित हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 ए कुछ जिलों न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन कह सकते हैं। अनुच्छेद 237 कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 238 निरसित हो चुका है। संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 एक कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 बी विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित हो चुके हैं। पंचायत कहाँ से शुरू हो रहा है? अनुच्छेद 243 से। 243 में परिभाषा बताई गई है। 243 में ग्राम सभा।
243 बी में पंचायतों का संविधान, 243 सी में पंचायतों का संगठन, 243 डी में स्थानों का आरक्षण, 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि, 243 एफ में सदस्यता हेतु अप्राप्तताएं, अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों की करारोपण की शक्ति एवं निधियां, अनुच्छेद 243 आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों के लेखे का परीक्षण, अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए चुनाव, अनुच्छेद 243 एल में संघीय प्रदेशों में अनुप्रयोग, अनुच्छेद 243 एम में कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाला भाषा भाग क्या है। अनुच्छेद 243 एम में कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाला भाग, अनुच्छेद 243 एन में मौजूदा कानून एवं पंचायतों की निरंतरता, अनुच्छेद 243 में चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप का निषेध। अब नगर निकाय यानी नगर पालिका के बारे में 243 पी से बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है, परिभाषा। 243 क्यू में नगर निकाय का संविधान, 243 आर में नगर निकायों का संगठन, 243 एस में वार्ड समितियों इत्यादि का संविधान और संगठन, 243 टी में स्थानों का आरक्षण, 243 यू में नगर निकायों का कार्यकाल इत्यादि, 243 वी में सदस्यता हेतु अपात्रताएं, 243 डब्ल्यू में नगर निकायों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 एक्स में नगर निकायों के करारोपण की शक्ति और निधियां, 243 वाई में वित्त आयोग, 243 जेड में नगर निकायों का लेखा परीक्षण, 243 जेड ए में नगर निकायों हेतु चुनाव, 243 जेड बी में संघीय प्रदेशों में अनुप्रयोग, 243 जेड सी में कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाला भाग, 243 जेड डी में जिला नियोजन हेतु समितियां, 243 जेड ई में महानगर नियोजन हेतु समितियां, 243 जेड एफ में मौजूदा कानून एवं नगर निकायों की निरंतरता, 243 जेड जी में चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप का निषेध। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, 244 ए में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, 246 अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का अनुबंध करने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति, अनुच्छेद 252 में दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति में विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के लिए विषय मानना।
प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257A निर्दिष्ट कर दिया गया है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258A में संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 निर्दिष्ट कर दिया गया है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर से के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, वित्त और संपत्ति समुदाय और वाद। अनुच्छेद 264 में निर्वाचन। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजन किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच विवर्तित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 में कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच विवर्तित किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 273 जूट पर जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है और प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ में अनुदान। अनुच्छेद 276 वित्तीयों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277 व्यववृत्ति। अनुच्छेद 278 निर्दिष्ट कर दिया गया। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगाम आदि की गणना। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति की राज्य के करों से छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधानों से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290A कुछ देय स्वयं निधियों की वार्षिक संदाय। अनुच्छेद 291 निर्दिष्ट। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। संपत्ति समुदाय अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकार, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 आगामी या व्यापकगत और स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य क्षेत्रीय, सागर खंड या उपमहाद्वीपीय, मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और
अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविधाएं। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियां। संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 ए विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाए। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 निश्चित। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 निर्वाचन। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, उसे पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 ए कुछ सेवाओं के अधिकारों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिगृहित करने की शक्ति की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 निरसित हो गया है। लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने की संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 300 अधिकरण। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 बी अन्य विषयों के लिए अधिकरण। निर्वाचन। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस मंत्रिमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 ए में निरसित हो चुका है ये। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 में
स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। राज्यसभा। अनुच्छेद 243 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादित की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आपात संबंध। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंध उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन के उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए परिवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 ए निर्सित। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध प्रक्रिया। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 ए संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के लिए प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 362 निर्सित हो चुका है। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों करारों आदि में उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 263 ए देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 निर्वचन। अनुच्छेद 300 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन किया गया है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया इसमें होती है। अनुच्छेद 368 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद
69 राज्य सूची में कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात विषयों राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 बी असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 71 डी आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 71 ई आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 71 एफ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 71 सी 371 सी जी मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रदत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 ए विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध से में रखे गए शक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के फेडरल न्यायालय में या सुपरिषद हिज मजिस्ट्री में के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 ए आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 79 से 91 391 निरसित हो चुके हैं। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 293 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम बताए गए हैं। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। अनुच्छेद 394 ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 395 निरसन हो चुका है। तो ये थे आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।